वाराणसी में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, बोले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से कांग्रेस के पेट में दर्द। ट्रंप की डेड इकोनॉमी वाले बयान पर टिप्पणी, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप के बड़बोलेपन पर भारत का जवाब, कहा जारी है रूस से खरीदारी। ट्रंप ने कहा था, सुना है रूस से तेल खरीदना बंद करने वाला है भारत। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर फिर दिया विवादित बयान, कहा मर चुका है चुनाव आयोग, मेरे पास सबूतों का एटम बम। रक्षा मंत्री का पलटवार, कहा एटम बम है तो परीक्षण करें। चुनाव आयोग ने रिलीज किया राहुल गांधी के आरोपों को लेकर भेजा पत्र। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल ने लगाए थे आरोप। जून में आयोग ने लिखा था लेटर, राहुल ने अभी तक नहीं दिया जवाब। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर बवाल, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछे 10 सवाल, सुप्रीम कोर्ट से भी लगाई गुहार। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के सवालों को बताया भ्रामक और तथ्यहीन। वोटर लिस्ट से नाम कटने के तेजस्वी के बयान को चुनाव आयोग ने किया खारिज। मतदाता सूची में दिखा नाम, बीजेपी ने तेजस्वी पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा दावा, दोपहर 3 बजे तक मतदाता सूची को लेकर नहीं मिली कोई आपत्ति, केवल संसद और विधानसभा में हंगामा कर रहे विपक्षी दल। मालेगांव ब्लास्ट केस में बोली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पूरे केस के पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र, प्रधानमंत्री मोदी को फंसाने की थी साजिश। कहा जहां देशभक्ति वहां देशद्रोही टिक नहीं पाते। कुछ ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोग जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट वाला डाला है, उनको दंड मिलेगा और मिल गया है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जहां देशभक्ति होती है वहां देशद्रोही ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी रहे कर्नल पुरोहित का बड़ा बयान, बोले दुनिया जानती है ये मनगढ़ंत केस था, कुछ लोगों ने अपनी ताकत और पद का गलत इस्तेमाल करते हुए झूठे मुकदमे में फंसाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले मालेगांव विस्फोट को भगवा आतंक कहना हिंदू धर्म के खिलाफ बड़ी साजिश, साध्वी प्रज्ञा को पीएम मोदी का नाम लेने के लिए मजबूर करना शर्मनाक। पिछले 17 साल से लापता है शाहजहांपुर का दिलीप पाटीदार, मालेगांव विस्फोट केस में पूछताछ के लिए महाराष्ट्र एटीएस ने किया था गिरफ्तार। शाहजहांपुर के दिलीप की तरह इंदौर के रामजी काल सांपरा भी लापता, परिवार देख रहा लौटने की राह, महाराष्ट्र एटीएस ने किया था गिरफ्तार। 17 साल बाद भी कोई सुराग नहीं। केशव प्रसाद ने राहुल पर साधा निशाना, बोले सत्ता वियोग से विचलित कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर लगा रहे झूठे आरोप। अरुण जेटली पर बयान देकर खुद को जनता के कटघरे में खड़ा कर रहे राहुल। अरुण जेटली वाली टिप्पणी पर अनुराग ठाकुर ने राहुल पर किया पलटवार, बोले हर दिन एक नया झूठ और नया प्रचार लेकर आते हैं राहुल। अरुण जेटली के परिवार से मांगे माफी। छिंदवाड़ा से बीजेपी सांसद ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर साधा निशाना, बोले दुबई से राजनीति करते हैं कमलनाथ, आजकल वो दुबई के बड़े शेख बन गए हैं। कहां से राजनीति कर रहे हैं? दुबई से। अब वो दुबई के शेख बन गए हैं। यूपी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी का समाजवादी पार्टी पर हमला, बोले मस्जिद खुद का घर, वहां इबादत करे, न कि राजनीतिक मीटिंग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की थी मस्जिद में मीटिंग। बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक मंचों पर सक्रिय दिख रहे हैं तेज प्रताप, जनसंवाद यात्रा में शामिल होने से पहले खेत में रुककर की धान की रोपाई, किसानों से जाना हालचाल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी, अखल और देवसर में आतंकियों के घिरे होने की खबर। बीते रोज मुठभेड़ में मारे गए थे 2 आतंकी। पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद, रेप केस में अदालत ने सुनाई सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगा, पीड़िता को 7 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। पुणे के यवत गांव में सांप्रदायिक हिंसा का मामला, 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान, अब तक 15 गिरफ्तार, 6 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजे गए। आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से भड़की थी हिंसा। हिंसा के बाद यवत गांव में कर्फ्यू लागू, मार्केटों और दुकानों में सन्नाटा, पुलिस की टीम लगा रही गश्त, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर। पुणे जिले के यवत गांव में हुई हिंसा का सीसीटीवी आया सामने, गाड़ियों को बना रहे थे निशाना, दुकानों में की तोड़फोड़, पुलिस की मौजूदगी में हो रही हिंसा, पीछे पीछे चलते नजर आए पुलिसकर्मी। विधायक चेतन आनंद के बदसलूकी के खिलाफ पटना एम्स में हड़ताल पर डॉक्टर, 85 सर्जरी टली, बिना इलाज लौटे 3000 से ज्यादा मरीज, चेतन आनंद से मांगी माफी कर रहे डॉक्टर।
देश के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख को किया सम्मानित। फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने पर किया सम्मानित। दिव्या बनी है भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास संदिग्ध ड्रोन बरामद। चाइनीज ड्रोन में लगे हैं 2 हाई रेवोल्यूशन कैमरे। खराब मौसम के चलते एक हफ्ते पहले ही बंद हुई अमरनाथ यात्रा 3 अगस्त से रोकी गई। 9 अगस्त तक चलने की है यात्रा। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। एशिया कप में ग्रुप मैच में 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के भिड़ंत। दुबई में खेला जाएगा मैच। फाइनल समेत 11 मैचों की मेजबानी करेगी दुबई। अबू धाबी में होंगे 8 मैच। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी का मामला। केरल की 2 ननों को बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने दी जमानत। आपको बता दें, नर्सों को 15-15 हजार का बॉन्ड भरने के आदेश। पासपोर्ट और वीजा जब्त, भारत छोड़ने की मनाही। यूपी के मऊ में धर्मांतरण के खेल का भांडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इलाज के नाम पर 300 महिलाओं के धर्म परिवर्तन की साजिश। राजस्थान में लगातार आ रही थी जर्जर स्कूलों के धाराशायी होने की खबर। पाली में गिरी स्कूल की छत। स्कूल की छुट्टी के बाद हादसा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। हरिद्वार में खतरे की घंटी बनी आयुर्वेद कॉलेज की इमारत। छत से टपक रहा पानी, दीवारों से झड़ा प्लास्टर। शौचालय बदहाल, पीने का पानी नहीं। कैंपस में लगा गंदगी का अंबार। हरिद्वार में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले हाई अलर्ट। जिले भर में सघन चेकिंग अभियान जारी। होटल, लॉज और धर्मशाला में तलाशी। बाहरी व्यक्तियों से मांगा जा रहा पहचान पत्र। जौनपुर की पीडीए पाठशाला में पढ़ाई के नाम पर मासूमों के दिमाग में भरा जा रहा जहर। सपा नेताओं की मौजूदगी में पीएम मोदी के खिलाफ दिलाई जा रही शपथ। बच्चों का शपथ लेते वीडियो आया सामने। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में दिखाई दिए संदिग्ध ड्रोन। गांव वालों ने बनाया वीडियो। पुलिस को दी सूचना। मामले की छानबीन जारी। देवभूमि में पाखंडी साधुओं के खिलाफ एक्शन। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऋषिकेश में फर्जी बाबाओं पर की गई कार्रवाई। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। झांसी में कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। बीजेपी नेता उमा भारती ने किया कांवड़ियों का स्वागत। शिव भक्तों की तरफ से सीएम योगी ने दी बधाई। कानपुर में कांवड़ियों का हंगामा। कार की टक्कर से घायल हुआ बाइक सवार कांवड़िया। गुस्साए कांवड़ियों ने स्कॉर्पियो में की तोड़फोड़। पुलिस के समझाने पर शांत हुआ मामला। प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी। युवक ने फेसबुक पर किया कमेंट। एमपी के सतना का रहने वाला युवक। आरोपी के खिलाफ नहीं लिया गया एक्शन। ओडिशा के बलंगा में आग के हवाले की गई लड़की की मौत। 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही जंग। घटना पर सीएम मोहन चरण मांझी ने जताया दुख। लिखा, तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं बचाई जा सकी जान। उदयपुर में स्कूल डायरेक्टर ने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया निजी वीडियो। गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। कहा, डायरेक्टर के खिलाफ हो सख्त एक्शन। मामले में छानबीन कर रही पुलिस। हिमाचल के नालागढ़ में दुकानदार और उसके बेटे पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने डंडे और लोहे से की पिटाई। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश जारी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश घायल। तमंचा और कारतूस बरामद। चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। लूट के दौरान व्यापारी के सर पर हथौड़ा मारकर कर दिया था घायल। मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत फौजी ने दौड़ा दी कार। प्लेटफॉर्म के पास ही गुजर रही थी ट्रेन। टला बड़ा हादसा। आरपीएफ ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। रायबरेली में जमीन के विवाद में हंगामा। 2 पक्षों में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट। लात घुसी और डंडों से हमला। मैनपुरी में फॉरेस्ट विभाग में तैनात दारोगा पर जानलेवा हमला। लकड़ी के अवैध कटान का मामला। साथियों के साथ मिलकर आरा मशीन संचालक ने बोला हमला। केस दर्ज कर कार्रवाई की तैयारी। मुंबई के बोरीवली में टीसी ऑफिस में हंगामा। बिना टिकट यात्री ने खोया आपा। रेलवे कर्मचारी से की मारपीट। तोड़ा कंप्यूटर। जीआरपी ने हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में बिजली चोरी पकड़ने गए कर्मचारियों से दबंगों ने की हाथापाई। चेकिंग का वीडियो बनाने पर लाइनमैन को पीटा। मोबाइल से वीडियो कराया डिलीट। केस दर्ज। फरार आरोपियों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के पालघर में चोरों ने पैसे लूटने के बाद एटीएम में लगाई आग। सीसीटीवी कैमरे को पहुंचाया नुकसान। महिम गांव के एसबीआई बैंक से लूटे थे कई रुपए। इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल देने से किया मना तो बाइक सवार युवकों ने दिखाया चाकू। पेट्रोल पंप पर फेंक दी जलती हुई तेली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।
दिल्ली के बसंत विहार में महिला पर गोली चलाने का मामला, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। 30 जुलाई को ऑटो में बैठी महिला पर बदमाशों ने की थी फायरिंग, महिला को आई थी चोट। दिल्ली के निजामुद्दीन फायरिंग केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, एक ने दुकानदार पर चलाई थी गोली। सीसीटीवी के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने सुलझाया 1 साल पुराना मर्डर केस, मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। मोबाइल से सुलझाई मर्डर मिस्ट्री, अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने पति की हत्या कर दफनाया शव। एमपी के बुरहानपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवती की बेरहमी से हत्या, मुस्लिम युवक नईम ने चाकू से रेता गला, आरोपी गिरफ्तार। कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। शाहजहांपुर में दबंग ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा, पीट कर हत्या, मूक दर्शक बने रहे लोग। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस, आरोपी की तलाश जारी है। यूपी के मैनपुरी में किसान की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर सो रहा था किसान, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हापुड़ से खौफनाक वारदात, मस्जिद के इमाम ने पत्नी के नाबालिग भाई के साथ किया रेप, लड़के की हुई मौत, मृतक के भाई ने दर्ज कराया मामला। यूपी के लखीमपुर खीरी में नशीले पदार्थ की तस्करी का मामला, आरोपी की 52 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क, पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने की कार्रवाई। दिल्ली के सुल्तानपुरी में ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, मां बेटा और बेटियां मिलकर चला रहे थे नशे का कारोबार, पुलिस रेड में भारी मात्रा में ड्रग्स, सोना चांदी और लग्जरी कार बरामद, बैंक अकाउंट में करोड़ों का लेन देन। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, द्वारका के बामनोली इलाके में हथियारों का जखीरा बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार, बिलाल खान चला रहा था सिंडिकेट। मुजफ्फरनगर पुलिस ने हथियार सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, 4 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 4 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, 6 तमंचे बरामद। राजस्थान के राजसमंद में जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई, 25 जुआरियों को दबोचा, 1,12,000 से ज्यादा का कैश बरामद। कोलकाता में मेडिकल उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, पूरे इलाके में छाया काला धुआं, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, हादसे में 7 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपको बता दें कि गभाना हाईवे पर सीएनजी फिलिंग स्टेशन के पास हादसा हुआ। दिल्ली के संगम विहार में एक छात्रा ने किया सुसाइड, घर में फंदे से लटका मिला शव, घरेलू कलह की वजह चलते सुसाइड की आशंका, पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के टिकरी गांव में सरकारी स्कूल में टली अनहोनी, बच्चों के ऊपर गिरी पेड़ की डाल, एक बच्चे को आई मामूली चोट, स्कूल में बच्चों के खेलते वक्त हादसा। झांसी से हैरान करने वाली तस्वीर, उफनाए डैम में युवक की खतरनाक स्टंटबाजी, बहते पानी के बीच डैम की दीवार पर खड़ा युवक। यूपी के रायबरेली में युवक को स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा, नियम तोड़ने पर 3500 रुपए का चालान। यूपी के हापुड़ में नियमों को ताक पर रखकर बाइकर्स ने किया जानलेवा स्टंट, बाइक पर खड़े होकर खतरनाक स्टंटबाजी करते नजर आए युवक, हाईवे पर हो सकता था बड़ा हादसा। यूपी के शाहजहांपुर में मगरमच्छ का हमला, कुत्ते को बनाया शिकार, ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर पेड़ से बांधा, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। यमुनानगर में 30 गाय और गौवंश बहे, 6 की मौत, नहर में पानी पीने के दौरान हादसा, ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड ने 24 को बचाया। पहाड़ से मैदान तक बाढ़, बारिश का कहर, हिमाचल के कुल्लू में भारी तबाही, यूपी से बिहार तक कई जिलों में बाढ़। शिमला में लैंडस्लाइड, गहरी खाई में गिरी जेसीबी, हादसे में ड्राइवर की मौत, मलबा हटाते वक्त पहाड़ी से गिरी चट्टानें। केदारनाथ मार्ग पर फिर लैंडस्लाइड, पैदल मार्ग बंद होने से ग्वारीकुंड के पास फंसे 80 श्रद्धालु। दिल्ली एनसीआर में रात से जमकर हो रही बारिश, कई इलाकों में जलभराव की समस्या, पानी में फंसी कई गाड़ियां। मिर्जापुर में खतरे के निशान के पार पहुंची गंगा, 77 मीटर तक पानी पार कर गया, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, 20 से ज्यादा गांवों में भरा पानी। गंगा की बाढ़ से दर्जनों गांव प्रभावित हैं, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, सैकड़ों बीघा खेत मकान सब डूबे, बस्तियों को छोड़ सुरक्षित इलाकों में जा रहे लोग। उधर प्रयागराज में भी गंगा निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग गंगा नदी की पूजा अर्चना करते नजर आए। महोबा में बाढ़, बारिश का कहर, बाढ़ में डूबने से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद, पीड़ित किसानों ने की मुआवजे की मांग। बलिया में उफान पर गंगा, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, धौलपुर में चंबल नदी से छोड़ा गया 16 लाख क्यूसेक पानी। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, तमाम घाट जलमग्न, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, पक्की सड़कें डूबी।
यूपी में बाढ़ राहत को लेकर एक्शन में योगी टीम 11 का गठन, 12 बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 11 प्रभारी मंत्रियों की तैनाती। वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने की बाढ़ की समीक्षा, वाराणसी प्रशासन को दिए निर्देश, पीड़ितों को पहुंचाए फौरन मदद। चिली की कॉपर खदान में हादसा, अब तक एक मजदूर का शव बरामद, खदान में 5 मजदूरों के फंसे होने की खबर। रूस में भीषण भूकंप के बाद ज्वालामुखी में विस्फोट, कामचटका में ऐतिहासिक क्रेशिनिको वोल्केनो में 460 साल बाद धमाका। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी, हमास के 3 आतंकियों ने किया सरेंडर, बेत हनून और नॉर्दर्न गाजा में मौजूद सुरंगों की तलाशी ले रही आईडीएफ। ईरान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा, लाहौर में हुआ स्वागत, 2 दिन की यात्रा पर है ईरान के राष्ट्रपति। ऑटो पायलट हादसा मामले में टेस्ला पर लगाया गया 1660 करोड़ रुपए का जुर्माना, मियामी की एक अदालत ने सुनाया फैसला। स्पेन में ट्रैकिंग के दौरान अमेरिकी पर्वतारोही लापता, खोज में लगी टीम, बीते 1 महीने से तलाश जारी है। यूक्रेन पर जारी है रूस के ड्रोन हमले, यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर हमला, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया।